आगे की कार्यवाही के लिए मैं मुख्य सचिव महोदया को अनुरोध करूंगी और उन्हें मंच सौंपती हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, नियुक्त मंत्रीगण श्री कुंवर विजय शाह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह, श्रीमती संपतिया उइके, श्री तुलसीराम सिलावट, श्री ऐदल सिंह कंसाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्री नागर सिंह चौहान, श्री प्रद्युमन सिंह तोमर, श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री राकेश सिंह, श्री करण सिंह वर्मा, श्री उदय प्रताप सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कैलाश विजयवर्गीय मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखने की प्रभुता, भारत की प्रांता और अखंडता मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करवाने तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार मैं प्रकार से ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा वह मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। देख रहे हैं कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, जिनके नाम को संबोधित किया। एक एक करके इन लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। उसके बाद वहां पर दस्तखत किए जाएंगे, फिर बाकी के नामों का यहां जिक्र किया जाएगा, फिर एक एक करके सभी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हम वो चेहरे भी दिखा रहे हैं। विजय शाह 1990 में पहली बार बने थे विधायक, कैबिनेट मंत्री की शपथ उनकी ओर से ली गई है। शिवराज सरकार में भी विजय शाह मंत्री रहे हैं और यहां पर करण सिंह वर्मा इछावर सीट से विधायक निर्वाचित हुए हैं। कैबिनेट मंत्री की शपथ उनको दिलाई गई है। अब तक 8 बार विधानसभा चुनाव वो जीते हैं। इस तरह से उनके कद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। 1985 में इछावर से पहली बार चुनावी जीत उन्होंने हासिल की थी और एक बार फिर से उनकी ओर पर कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से करीब 58,000 वोट से जीत कर आए हैं। 67 साल इनकी उम्र है, सामान्य वर्ग से आते हैं। इसके पहले विजयवर्गीय ने 2013 में आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जीते थे। आपको बताते चले कि आज तक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कभी भी हार का मुंह उन्होंने नहीं देखा। प्रहलाद पटेल 63 साल इनकी उम्र है, नरसिंहपुर से मौजूदा विधायक हैं, लोधी समाज से आते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जल शक्ति राज्य मंत्री थे। नरसिंहपुर में जन्मे प्रहलाद सिंह पटेल पेशे से वकील हैं। उन्होंने गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जबलपुर से स्नातक भी किया है। 1989 में 9वीं लोकसभा में, 1996 में 11वीं में, 99 में बालाघाट से 13वीं लोकसभा में और 2014 में 16वीं लोकसभा और 2019 में फिर से उन्होंने लोकसभा के लिए जीत हासिल की थी।
और अब उनको मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल को भी। ये तमाम वो दिग्गज चेहरे हैं जिनके बारे में 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीता चंबल क्षेत्र में। और यहाँ पर राकेश सिंह को आम देख रहे हैं। 61 साल इनकी उम्र है। जबलपुर पश्चिम सीट से मौजूदा विधायक हैं। श्री तुलसी राम सिलावट, श्री एदर सिंह कंसाना, सुश्री निर्मला भूरिया, श्री गोविंद सिंह राजपूत, श्री विश्वास सारंग को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रमुखता और अखंडता मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुमार विजय शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, आपको मुझे ज्ञात होगा मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सुनने निर्वहन के लिए व्यवस्था करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करता। एक एक करके आप देख पा रहे हैं किस तरह से मंत्री मंडल के लिए शपथ ग्रहण समारोह। गोविंद राजपूत कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। 2003 में पहली बार वो विधायक बने थे और इस बार भी अहम जिम्मेदारी माना जा रहा है इनको सौंपी जाएगी। शिवराज सिंह सरकार में परिवहन मंत्रालय इनकी ओर से संभाला गया था और अगर इस नई सरकार में इनको रिपीट किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं विश्वास सारंग शिवराज सिंह चौहान सरकार में भी वो मंत्री थे। 52 साल उम्र है। नरेला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। सरकार और संगठन में अच्छा खासा दखल है। आपको बताते चले इनके पिता कैलाश सारंग सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी थे। एबीवीपी से इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 1982 में एबीवीपी से जुड़े थे और उसके बाद युवा मोर्चा भी रहे। 1999 में भोपाल नगर निगम क्षेत्र से पार्षद का चुनाव लड़े, जीत मिली और उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी राजनीति आगे बढ़ती हुई चली गई। विश्वास सारंग का जन्मदिन भी 4 दिन के बाद है। 1971 को 29 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। तो यकीनन एक बार फिर से उनको यहां पर गिफ्ट मिला है क्योंकि रिपीट किए गए हैं। तुलसी सिलावट सांवेर सीट से विधानसभा का चुनाव इनकी ओर से जीता गया है। कद्दावर नेता माने जाते हैं। शिवराज सरकार में भी कैबिनेट मंत्री के पद पर ये रह चुके थे और एक बार फिर से इनको रिपीट किया गया है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए, जिसके बाद दबदबा यहां पर यकीन रहा। और अब अगले नाम श्री राकेश शुक्ला, श्री चैतन्य कश्यप भैया जी, श्री इंदर सिंह परमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं सेवक प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संपूर्ण प्रभुता अखंडता रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रद्युमन सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संतृप्तियां प्रकट नहीं करूंगा। तोमर 53 साल के हैं, ग्वालियर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं, शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, सिंधिया के समर्थक। कांग्रेस के साथ उन्होंने सियासी पारी की शुरुआत की थी। कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 2020 में जब तख्ता पलट हुआ और उपचुनाव किया गया, उसी दौरान बीजेपी में शामिल हुए और फिर इनको उपचुनाव में टिकट दिया गया। एक एक करके तमाम नाम आपको हम दिखा रहे हैं। राकेश शुक्ला, चैतन्य और इंदर परमार, इन तमाम लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। मेहगांव सीट से विधानसभा चुनाव राकेश शुक्ला की ओर से जीता गया और उनके ऊपर भी भरोसा जताते हुए उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राकेश शुक्ला मेहगांव निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, 57 साल उनकी उम्र है। आपको बताते चले कि 5344 वोटों के अंतर से जीतकर वो आए हैं। अच्छा खासा उनका बैकग्राउंड है एजुकेशन का। अब उनको क्या प्रभार दिया जाता है, इस पर सभी की निगाह टिकी रहेगी। चैतन्य कश्यप, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, 64 साल उनकी उम्र है, रतलाम शहर सीट से मौजूदा विधायक हैं। आपको बताते चले कि विधायक चैतन्य कश्यप मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में शुमार किए जाते हैं। रतलाम विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार लगातार वो विधायक बने हैं और उनके पास 294 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जो उनकी ओर से जानकारी दी गई थी। आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले चैतन्य कश्यप ने विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन नहीं लेने का उनकी ओर से फैसला लिया गया। इसके पहले भी पिछले 2 पारियों में उन्होंने वेतन भत्ते नहीं लिए थे। कृपया अब आप नियुक्त मंत्री श्रीमती संपतिया उइके को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं संपतिया उइके ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगी। उइके 56 साल इनकी उम्र है, मंडला विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान है और आपको बताते चले कि देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासियों की तादाद मध्य प्रदेश में ही है। 31 जुलाई 2017 को जब केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हुआ था, उसके बाद हुए उपचुनाव में इनको राज्यसभा के लिए चुना गया था। मंडला जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 12वीं तक की पढ़ाई संपतिया उइके ने की है, लेकिन जिस तरह का चेहरा है आदिवासी, एक बड़ा चेहरा, उनको पद और गोपनीयता की शपथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर राज्य मंत्रीगण श्रीमती कृष्णा गौड़, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार, श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय,
कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर, श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, श्री दिलीप जायसवाल, श्री गौतम टेटवाल, श्री लखन पटेल, श्री नारायण सिंह पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं कृष्णा गौर ईश्वर की शपथ लेती हूँ मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के पद में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं बुराई या अनुराग और द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के साथ संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं कृष्णा गौर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भविष्य मध्य प्रदेश राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री के तौर पर जिन चेहरों ने शपथ ली है वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कृष्णा गौर 55 साल इनकी उम्र है, भोपाल की गोविंदपुरा सीट से मौजूदा विधायक हैं। 2023 में गोविंदपुरा से दूसरी बार बम्पर वोटों से जीत हासिल की है। 2005 में गौर को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। भोपाल की महापौर रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की आप पुत्र वधू हैं। उसके बाद आपने देखा धर्मेंद्र लोधी को यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 45 साल आपकी उम्र है, जबेरा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं। जातिगत समीकरण साधने में आपका बड़ा रोल रहा है। दिलीप जायसवाल उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली, 62 साल के हैं दिलीप जायसवाल। इसके अलावा गौतम टेटवाल, नारायण पवार, उनकी ओर से भी शपथ ली गई है। और अब अगले नाम की बारी। ब्योरा को नारायण पवार रिप्रेजेंट करते हैं, 66 साल उनकी उम्र है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छा कद्दावर चेहरा। बीकॉम कर रखा है उन्होंने, नारायण पवार ने। 6 लोगों को राज्य मंत्री के तौर पर आपने देखा कि शपथ दिलाई गई है और अब एक एक करके सभी को फूलों का गुलदस्ता यहां पर देते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री बधाई देते हुए राज्य मंत्री के तौर पर कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी। कृपया अब आप नियुक्त राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती प्रतिमा बागरी, श्री अहिरवार दिलीप, श्रीमती राधा सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं दिलीप अहरवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिलीप अहरवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। महिलाओं को भी अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। यकीनन महिला वोटर्स ने जिस तरह की प्रचंड जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, इस वजह से आपने देखा राधा सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता हैं, सिंगरौली में चितरंगी एसटी सीट राजनीतिक जहां से वो आती हैं, 48 साल उनकी उम्र है, स्नातकोत्तर एमए की हुई हैं उन्होंने।
2005 में एमपी के रीवा में राजनीति विज्ञान से एमए उन्होंने पूरा किया, पढ़ी लिखी मानी जाती हैं और यकीनन उनकी जो भूमिका रही है महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने में, उसकी भी रह रहकर तारीफ होती है। और यहां पर बाकी के वो चेहरे जिनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री के तौर पर कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार, उन सभी को यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र शिवाजी पटेल। मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आप देख रहे हैं, सभी को बधाई देते हुए। मुख्यमंत्री खुद उज्जैन दक्षिण सीट से आते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो बड़ी लकीर खींच कर गए हैं मुख्यमंत्री, अब उसको आगे कैसे लेकर जाएंगे। कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? अनुमति है। महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें खड़े हो जाएं। तो आपने देखा किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। काफी अरसे से इसका इंतजार किया जा रहा था, 12 दिन गुजर चुके थे। कौन से नाम शामिल किए जाएंगे, किन नामों को अलग रखा जाएगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ था। दिल्ली से जो बड़े चेहरे भेजे गए थे, सभी की निगाह उनके ऊपर थी। कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट मंत्री के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है, राकेश सिंह सांसद से उसके बाद कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर मोहन यादव की इस सरकार में पद और गोपनीयता की शपथ ली। 28 विधायकों को शामिल किया गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह पटेल, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग पहले भी मंत्री रह चुके हैं, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लेखन पटेल, नारायण पवार, राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र